एक ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसको मौका चाहिए था कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलर आ जाए जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दे। ठीक है, और वो मिल गया उसको मयांक की शक्ल के अंदर। मयांक टाइट है भाई, मयांक की शक्ल में मिल गया, और उसने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बात कह दी है कि अब शोएब भाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐसी है कि भारत की लग गई है लॉटरी ना सेंस के इनको एक ऐसा पेसर मिल गया है जो कि तारीफ के लायक है। बड़े पेसर हैं, पहले भी है, उमरान मलिक भी है, लेकिन इसके अंदर कोई अलग बात है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये समझते हैं कि हमारे पास 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल करने वाले 3-4 फास्ट बॉलर हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग बॉलर्स की लीग है और आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों की लीग है। तो उनके लिए अर्ज ये है कि भारत ने इस साल आईपीएल में मयंक यादव को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और तहलका मचा के रख दिए। The new great sensation of Indian cricket, remember the name Mayank Yadav, again 157 की बॉल यार, 157 की बॉल। इस लड़के का पेस, इसकी एक्यूरेसी, इसका स्टाइल, इसका एक्शन, इसका बाल गिराने का तरीका, बैट्समैन पहुंच ही नहीं पा रहे यार, पहुंच ही नहीं पा रहे बैट्समैन। उनका बल्ला, उनके पांव, उनके हाथ, उनका सर, उनकी आंखें पकड़ नहीं पा रही इसके बुलेट्स को, इसके पेस को। रिमेंबर द नेम यार, शोएब अख्तर क्या चीज था, शॉन टेट क्या चीज था। ये लड़का बनेगा दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री का फास्टेस्ट बॉलर। भाई ये कहां से आ गया भाई, ये दिल्ली का लौंडा मयंक यादव, ये तो दिल्ली सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है। सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं है, तो सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है। क्या बॉलिंग भाई। मैं तो मतलब आज का मैच जो था आरसीबी और लखनऊ का, मैं इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टेड था इसमें कि टू सी यार ये मतलब बच्चा कैसे बॉलिंग करता है। मुझे पहली दफा मैंने देखा कि कंसिस्टेंटली 150 प्लस से बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दें। मेरा उम्मीद यही है कि, और मैं बहुत सारा इनका लंबा करियर देखना चाहता हूँ। खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे किसी को मुबारकबाद दे रहा था कि यार 20 साल हो गया आपके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। तो मैंने कहा यार कोई तो बच्चा होना चाहिए, तोड़ना चाहिए इसको, रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा, वो फिट रहे और इंजर्ड ना हो और बहुत सारा खेलते हुए मुझे देखने को मिलना चाहिए। जितने बड़े बड़े बैट्समैन है, पुराने बैट्समैन है जो खेल चुके हैं, जो यानी कि रिटायर हो चुके हैं, वो सारे परेशान हो गए कि ये शोएब अख्तर इंडिया को कहां से मिल गया। ये तो पाकिस्तान की धरती में पैदा होता था, शोएब अख्तर पाकिस्तान की धरती में पैदा होता है, लेकिन ये इंडिया को मिल गया। और ये इतना फास्ट बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर है यार। लास्ट मैच में आपको याद होगा इसने 155 रन की स्पीड निकाली थी। इस मैच के अंदर मयंक यादव 157 की स्पीड निकाला, और आगे आने वाले मैचेस के अंदर मुझे लग रहा है कि ये कहीं 161 से बब ना चला जाए, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड ना। अपनी हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट बॉलर मिल गया। जिस तरीके से आज उसने बॉलिंग की, यकीन करें कि मैक्सवेल के उसने पता नहीं कहां से धुएं निकलवा दी हैं। मैक्सवेल, ग्रीन, फफ डू प्लेसी, यकीन करें उस बंदे ने साबित किया है कि भाई ये टैलेंट है। 21 साल का लड़का और 157 की पेस, यकीन करें कहते हैं जी पाकिस्तान लैंड ऑफ पेसर्स है, और कट्टा लैंड ऑफ पेसर्स है। शोएब अख्तर के बाद हमारे पास कोई बॉलर नहीं है। पास मुझे समझ नहीं आ रहा कि बुमराह, सिराज कम थे जो इन्होंने मयंक यादव भी पैदा कर लिया है। बैटर्स का हम सुनते थे, लेकिन अब देखें मतलब बॉलिंग के अंदर इतना बड़ा नाम मयंक यादव का इन्होंने लेके आए हैं। देखें मतलब 155, 157, उसके लिए 150 प्लस तो एवरेज उसने समझ लिया है। जो तोड़ने जा रहा है तेज तरीन एक्सप्रेस का रिकॉर्ड, बहुत ही करीब है। और ये मैं आपको बताऊं, एक ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसको मौका चाहिए था कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलर आ जाए जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दे। ठीक है, और वो मिल गया उसको मयांक की शक्ल के अंदर। मयांक टाइट है भाई, मयांक की शक्ल में मिल गया, और उसने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बात कह दी है कि अब शोएब भाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जबकि मैं अच्छा ये मजाक नहीं है। हमें भी क्या लगता है, मयंक जो एफर्ट कर रहा है ना, उस पर नहीं लगता ऐसा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो सबसे तेज गेंद भी मारता है ना, वो अपनी लिमिट में ही रहता है। ये जब ठानेगा कभी कि मुझे जोर लगा के, अच्छा इसलिए ये गोल लेके नहीं उतरा कि मुझे एक बार 160.4 बार यानी 161 करके मुझे कोई 100 माइल का रिकॉर्ड तोड़ना क्या है, 100 माइल करनी है, ये सोच के नहीं उतरा हुआ, इसलिए ये कभी ना कभी कर जाएगा। नहीं, अच्छा दूसरा ये कि वो अपनी बॉडी को मुश्किल में नहीं डालता है। शोएब भाई तो अपनी लिमिट में रहता है। जब भागते थे अपनी बॉडी से भी लड़ते थे ना। भाई के तो मसाइल देखो मैं भागता हुआ कैसा लग रहा हूँ, देखो मेरा सीना कैसा आ रहा है, देखो मेरी थाई 157 के पास तो आ गया वो। मेरे जूते का अंगूठा जो कटा हुआ है वो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये बताओ। अच्छा मेरा रन यार एक दोस्त को जवाब दूंगा, पिंडी गेमर वाईटी को, यार तुम अच्छे लड़के हो क्योंकि तुम, लेकिन मुझे पसला पता है, मैं तुम्हें वो नहीं कर रहा यार, ऐसे कमेंट ना किया करो यार कि आईपीएल में स्पीड तेज आ जाती है। उमरान मलिक जब मैचों में गया, ओ नहीं भाई,
वो आईपीएल में पहले वाली बहुत जोर लगा रहा था। जब इंडिया के लिए खेला तो अपनी लिमिट में बॉल करनी पड़ी, क्योंकि जब उसने एक तेज गेंद की वो लेग स्टंप से बाहर होके वाइट हो गए। यार कभी कभी मैं एक बात बोलूं, ये वाली बातें जब तुम करते हो ना पिंडी गेमर, मैं तुम्हारी बात को ऐसे समझा। फैंस ये समझते हैं कि हमारे पास 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल करने वाले 3-4 फास्ट बॉलर हैं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग बॉलर्स की लीग है और आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों की लीग है। तो उनके लिए अर्ज ये है कि भारत ने इस साल आईपीएल में मयंक यादव को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और तहलका मचा के रख दिए। उन्होंने अब तक 2 मैचेस में क्या शिकार किए हैं और किन बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार किया है, मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, बियरस्टो, और इंडियन के भी देख लें, रजत पाटीदार जो कि अभी टेस्ट खेले हैं, शानदार बल्लेबाज हैं। इसके अलावा प्रभाव सिमरन सिंह और जितेश शर्मा, ये सब उनके शिकार हैं। उनकी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाई है बल्लेबाज। आप अगर हाईलाइट देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका कितना क्विक बाउंसर है और कितनी उनकी रफ्तार है। उन्होंने दूसरे मैच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा आईपीएल के अंदर। इस साल आईपीएल में सबसे तेज बॉल डाला एक पहले मैच में, आज उन्होंने दूसरा मैच खेला, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 156.7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज बॉल डाली। साफ है कि 1 पॉइंट का फर्क है उनका शॉन टेट से, और वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे तेज बॉलर बन जाएंगे। यानी 157.7 की रफ्तार से जब बॉल डालेंगे तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, या 8.8 की जब रफ्तार से बॉल डालेंगे तो वो शॉन टेट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े बॉलर्स खेलते हैं। और दूसरा मेरा अहम पॉइंट ये है कि इस बंदे का नाम याद रखें और अब देखिएगा बीसीसीआई इसको कैसे ग्रूम करता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप फैंस हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन किधर हैं। आपको पता हो तो जरा एड्रेस कमेंट की सूरत में जरूर बता दिएगा कि ये 2 बॉलर आपके कहां पे हैं। ये 150 के बॉल करने वाले हैं। एहसानुल्लाह के बारे में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं जस्ट रिफ्रेश कर दूं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री का सबसे तेज स्पेल उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग यादव इंडिया फास्टेस्ट बॉलर 157 की स्पीड जो है वो बंदा करवा रहा है, और पहले 2 मैचेस में आके उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया जैसे वो बॉल करवा रहा है। हर बैट्समैन जो है वो डर रहा है उस बंदे से। क्या कहेंगे, इंडिया को फास्टेस्ट बॉलर मिल गया और T20 भी आने वाला है। यार ये मयंक यादव ने परेशान ही कर दिया। मगर जितने बड़े बड़े बैट्समैन है, पुराने बैट्समैन है जो खेल चुके हैं, जो यानी रिटायर हो चुके हैं, वो सारे परेशान हो गए कि ये शोएब अख्तर इंडिया को कहां से मिल गया। ये तो पाकिस्तान की धरती में पैदा होता था, शोएब अख्तर पाकिस्तान की धरती में पैदा होता है, लेकिन ये इंडिया को मिल गया और ये इतना फास्ट बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर है। यार लास्ट मैच में आपको याद होगा इसने 155 रन की स्पीड निकाली थी। इस मैच के अंदर मयंक यादव 157 की स्पीड निकाला, और आगे आने वाले मैचेस के अंदर मुझे लग रहा है कि ये कहीं 161 से बब ना चला जाए, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड ना टूट जाए। यार ये सिचुएशन बन गई, मतलब मयंक यादव जो है जायंट बन चुका हुआ है इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का, इंडिया की को अपनी हिस्ट्री का फास्टेस्ट रनिंग बॉलर मिल चुका है। ये आई थिंक दूसरा फास्टेस्ट बॉलर है जो इंडिया को मिला। इससे पहले ये तो मुझे नाम भूल गया उसका। बड़ा मयंक यादव जो है ये आने वाले वक्त के अंदर बहुत ज्यादा पट्टे चढ़ाएगा। बड़े बड़े बैट्समैन इससे कांपेंगे, डरेंगे, और इसके खौफ तारी होगा। मतलब जब ये बॉल करेगा, जैसे हमारा शोएब अख्तर बॉल करता था, यानी कि रिकी पॉन्टिंग हो गया, बड़े बड़े बैट्समैन हो गए, वो डरते थे, बिलीव करो उसकी टांगें कांप रही होती थी। शोएब अख्तर बॉल मारता था, उनके यानी कि पंजे तोड़ देता पकड़ के। ऐसे यानी कि शोएब अख्तर ने काम किए हुए हैं। तो मयंक यादव भी मुझे लगता है यही आगे आने वाले वक्त में काम करेगा। यार भाई ये कहाँ से आ गया भाई, ये दिल्ली का लौंडा मयंक यादव। ये तो दिल्ली सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है, सिर्फ एक्सप्रेस ही नहीं है तो सुपर एक्सप्रेस निकल रहा है। क्या बॉलिंग भाई। मैं तो मतलब आज का मैच जो था आरसीबी और लखनऊ का, मैं इसीलिए ज्यादा इंटरेस्टेड था इसमें कि आई वांटेड टू सी यार ये मतलब बच्चा कैसे बॉलिंग करता है अगेंस्ट बैटिंग लाइनअप व्हिच हैड कोहली, डुप्लेसी, कैमरॉन ग्रीन, मैक्सवेल, और कमाल बॉलिंग की उसने। और कमाल तो क्या, मतलब ही वाज सेंडिंग डाउन थंडरबोल्ट्स। और इसमें और उमरान मलिक में फर्क यही आया। देखें उमरान मलिक भी very capable of bowling very fast, लेकिन उमरान मलिक was not able to control his length and he was not accurate. उसको जब इंडिया से भी चांसेस मिले, लेकिन ये बंदा तो यार मतलब not only is he fast, fiery fast, but he's got such good control over his length. और सबसे मेन चीज कि ये जब शॉर्ट पिच करता है तो इसकी पेस इतनी है कि अभी तक ये जो 2 मैचेस में 6 विकेटें जो इसने ली है, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 विकेटें इसकी इसी वजह से आई है कि जो बैट्समैन था he's like hustled into playing a shot early.
पेस इतनी है और वो पेस रीड नहीं कर पाता है। तो मतलब बड़ा हसल बसल टाइप का बॉलर है भाई। बस मुझे एक वो है कि यार ये जब इतने मतलब ऐसे फास्ट बॉलर आते हैं ना यंगस्टर्स, यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम, क्योंकि इसका भी एक्शन ऐसे ही है, हाई आर्म एक्शन, अच्छा एक्शन है, लेकिन बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इनका। इनको बड़ा आपको खास करके अगर आप सोचते हैं कि चलो यार आगे चल के इसको जो है इंडिया से खेलने का मौका देते हैं, और खास करके अगर आप कहते हैं जी T20 फॉर्मेट में हम इसको मौका देना चाहते हैं, तो गुड आइडिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट।